मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको ये सिखाया था कि हम एरर को कैसे डिटरमाइन करें। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उनका एक ट्रिक बताने चल रहा हूँ और आप सभी लोग किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसका तरीका से। जैसे बात को समझिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एरर पर कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं उनको हम समझाने चल रहे हैं। एकदम छोटी सी शुरुआत है, अच्छी तरीके से देखिएगा। मैं जो तरीका बताऊंगा आपको एरर से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इतने दावे के साथ फिजिक्स की पढ़ाई में क्लास 11 के बच्चों के लिए अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले मैं एक छोटे से लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम बहुत प्यारे से क्वेश्चन के साथ, जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैं कह दिया परसेंटेज एरर फॉर्मूला को मैं डिटरमाइन करने का तरीका बता रहा हूं। परसेंटेज एरर फॉर्मूले को डिटरमाइन करने का मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि हमारे पास कहीं पे दे दिया गया y इक्वल a3b², ऐसा दे दिया, या कहीं पे दे दिया s इज इक्वल, मान लीजिए आपको दे दिया a की पावर 4 b की पावर 1/2 और यहां पर y c की पावर 3/2, ऐसा दे दिया। मैं दो ही एग्जांपल लेता हूं, इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कितने भी एग्जांपल क्यों ना हो जाए आप बड़े आसानी से उनको कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम यहां पर देखेंगे तो ऐसे लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ y। तो लिखने का तरीका क्या होगा मैं उसको सिखा रहा हूं। आप लिखेंगे डेल्टा y बाई y मल्टीप्लाई 100, ये तरीका सीखिए, समझ आया? मेरी बात समझ में? ऐसे अगर आप यहां पर मान लीजिए आपने लिखा होता परसेंटेज एरर ऑफ यस, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे लिखना होगा। डेल्टा s बाई s मल्टीप्लाई कितना 100। अब समझ आ रहा होगा ये जो डेल्टा y बाई y है ये फ्रैक्शनल एरर है। डेल्टा s बाई s क्या है? फ्रैक्शनल एरर है। इसमें आपने 100 से क्या करा? मल्टीप्लाई किया। अब ऐसा अगर फॉर्मूला दिया गया तो क्या करेंगे? तो आपको मैंने बताया ना, कोई भी एरर रहेगा सिर्फ आप जोड़िएगा, बस सिर्फ आप क्या करिएगा? जोड़िएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, जोड़ने के अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे, केवल तो केवल जोड़ेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। जैसे यहां आपके पास a की पावर 3, यहां में जो पावर होगी ना वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, जैसे आप लॉग में करते हैं। तो डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100, यहां मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे? +2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। आप प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। जैसे इसमें कैलकुलेट करना है तो 4 डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100 प्लस 3/2 डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। मेरी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस तरह से आप सभी लोगों को समझ में आया होगा भाई हम एरर फॉर्मूला क्या। आइए हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। अगर आप परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100। आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि हम एरर का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये समझ में आ गया।
जब आप फॉर्मूला बनाना जान जाएंगे तो आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना जान। मैं आपको क्वेश्चन लिख के नहीं बता रहा हूं, बस आपको इतना बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, परसेंटेज एरर in A, B, C, D is 1%, 2%, 3% and 4%। ठीक, ऐसा हो सकता है। और आपसे कहता इन y इज इक्वल a की पावर 3, b की पावर 2, c की पावर, यहां रूट में कर दे रहा हूं, और यहां पर मान लीजिए d की पावर यहां पे d ही रखता है। ठीक है, और आपसे फिर कहता कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन y। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला बनाना है। तो परसेंटेज एरर इन y का मतलब क्या है? ये आपके पास हो जाएगा डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई 100 इक्वल, इसके हिसाब से देखो 3 डेल्टा a बाई a मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डेल्टा b बाई b मल्टीप्लाई 100 प्लस रूट का मतलब 1 बाई 2 डेल्टा c बाई c मल्टीप्लाई 100, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस डेल्टा d बाई d मल्टीप्लाई 100। अब जो कह रहा है वो देखो, ए में कितना परसेंटेज का एरर दिया है? 1%, तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, बी में कितना है? 2%, सी में कितना है? 3%, डी में कितना है? देखो 4%। अब आप जोड़ लीजिए, इन्हें सॉल्व करिए। 3 7 7 4 11 11 1.4, मतलब कहीं पे 12 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5%। अब आपको समझ में आ गया होगा डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई 100 कैसे, आई बात समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से देता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक दिया गया, सपोज कर लीजिए क्यूब है, और उस क्यूब में लेंथ विड्थ और हाइट में जो परसेंटेज एरर है वो मान लीजिए आपको दे दिया 1%, 2%, 3%, और आपसे पूछता है कि आप वॉल्यूम में परसेंटेज एरर समझ आए कैसे करेंगे? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, लेंथ विड्थ और क्या होता है? हाइट होता है। बना लीजिए फॉर्मूला, डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई 100 डेल्टा l बाई l मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा v बाई v मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा h बाई h मल्टीप्लाई 100। सबका परसेंटेज दिया है, दे दीजिए 1 2 3, टोटल के परसेंट हुआ? 6% हुआ। बड़े आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर। उम्मीद है इस टाइप का न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए बस इतना ही।